हेलो एंड वेलकम टू द फर्स्ट टॉपिक ऑफ डेली स्कैन। इस टॉपिक पर अपन बात करेंगे राम मंदिर जो अयोध्या में रिसेंटली इनॉग्रेट होने वाला है। यदि अपन बात करें तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठान सेरेमनी होगी इस मंदिर की। तो इस वीडियो में जो अपन बात करेंगे क्या सेरेमनीज हैं उससे रिलेटेड बात नहीं करेंगे और इसकी हिस्ट्री के बारे में नहीं, बल्कि अपन GS1 में डायरेक्ट टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर के अंदर टेम्पल आर्किटेक्चर एक टॉपिक आता है। तो उससे रिलेशन में अपन समझेंगे कि जो अयोध्या का मंदिर है वो कौन सी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बिल्ड हुआ है, उसके क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और वो अलग दूसरे स्टाइल से किस प्रकार अलग है और भिन्न है, यही देखेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठान सेरेमनी होगी। इस सेरेमनी को बहुत ही लिमिटेड लोग अटेंड करेंगे, 4 या 5 लोग ही, जिसमें खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी, यूपी के CM, यूपी के गवर्नर, RSS के चीफ मोहन भागवत और जो प्रीस्ट हैं वो ही अटेंड करेंगे। अब यदि समझें अपन प्राण प्रतिष्ठान होता क्या है, यदि जिस समय जब जो मूर्ति रहती है वो पूजनीय हो जाती है, जब उसमें क्या किया जाता है, लाइफ इन्फ्यूज की जाती है, भगवान उसमें एंटर करते हैं, उसी सेरेमनी को बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठान। बिना प्राण प्रतिष्ठान के मूर्ति जो है पूजनीय नहीं होती है, वो एकमात्र माना जाता है एक स्टोन स्कल्पचर ही है। बट जैसे ही प्राण प्रतिष्ठान के पहले जो होता है बहुत लिमिटेड पूजा होती है, जैसे अपने सनातन धर्म में कहा गया है, जो बेसिकली 9 ग्रहों की पूजा, उस तरीके की बेसिक पूजा होती है। और एक बार प्राण प्रतिष्ठान हो जाता है उसके बाद ही बाकी सारे जो उनकी आंखें खोली जाती हैं, उसके पहले आंखों में कपड़े बांधे जाते हैं, उनका जो भी डेकोरेशन होता है, ऑर्नामेंटेशन, वो उसी में होता है। तो इस वीडियो में अपन ये सब के बारे में नहीं बात करेंगे, बल्कि मेजर अपन बात करेंगे ये टेम्पल क्या रिप्रेजेंट करता है, किस आर्किटेक्चर में। तो सबसे पहले ये नगाड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में बिल्ड है। यदि अपन देखें तो इंडिया में मेजरली 3 टाइप की मेजर टेम्पल आर्किटेक्चर की स्टाइल है। सबसे पहला है नगाड़ा टेम्पल, दूसरे नंबर पे आता है द्रविड़ा टेम्पल और तीसरा नंबर पे आता है वेसार टेम्पल। अब नगाड़ा टेम्पल जो है वो नॉर्थ इंडिया में डोमिनेंट है, वहीं पर द्रविड़ा टेम्पल की जो आर्किटेक्चर स्टाइल है वो साउथ इंडिया, और इन दोनों के मिक्सचर से बना है वेसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, जो मेनली डेक्कन एरिया में ज्यादा प्रेवलेंट है और आसपास महाराष्ट्र के आसपास कुछ एरियाज ऑफ तेलंगाना, कर्नाटक प्लेट्यू में भी प्रेवलेंट है। यदि अपन देखें तो अपन समझते हैं एंटायर स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है अयोध्या के राम मंदिर का, अपन समझते हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है और होता क्या है। कभी भी कोई एक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर चूज की जाती है उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। वो रीजन होते हैं ज्योग्राफिकल रीजंस, वो होते हैं सोशियो कल्चरल रीजंस, उनको भी अपन इस स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यदि अपन समझे एक टेम्पल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर अपन अयोध्या के मंदिर में जाएंगे। तो सबसे पहला एक स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है एक जगह जहां पर भगवान को स्थापित किया जाए, उसे बोलते हैं गर्भगृह। गर्भगृह को इंग्लिश में अपन कहते हैं सैंक्टोरम, सैंक्टम सैंक्टोरम। अब गर्भगृह वो है जहां पर उस मंदिर के जो मेन आइडल हैं उनकी स्थापना की जाए। तो इस राम मंदिर में यदि अपन देखें तो ये जो है ये वाला एरिया, यहीं पर राम भगवान की प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा और इसलिए ये गर्भगृह है। अब यदि आप देखें गर्भगृह के ऊपर जो मेन टेम्पल है उसके ऊपर एक कर्व लाइक स्ट्रक्चर है, एक ऊंचा सा स्ट्रक्चर उठा है जो डोमिनेंस ऑफ टेम्पल को दिखाता है। यही स्ट्रक्चर को अपन कहते हैं शिखर। अब होता इसलिए है क्योंकि आप समझिए इंडिया की इकोनॉमी क्या थी, इंडिया की इकोनॉमी हमेशा से सोशल और रिलीजन से ड्रिवन हुई है। और यहां पर यदि आप देखोगे जितने भी इंपॉर्टेंट मेडिवल पीरियड में टेम्पल्स बने हैं या उसके पहले, फॉर एग्जांपल जैसे गुप्ता में, आप गुप्ता स्टाइल, गुप्ता पीरियड में यदि आप टेम्पल देखोगे तो यहां पर टेम्पल सिर्फ एकमात्र ऐसी जगह नहीं थी जहां पर पूजा करने के लिए जाते थे, बल्कि टेम्पल एक मीटिंग स्पॉट था जहां पर लोग पूजा करने जाते थे, जहां पर नृत्य गाना होता था। यानी कि रिलीजन के साथ साथ यहां पर बहुत सारी सोशियो कल्चरल एक्टिविटीज भी होती थी, नंबर 1। इसके अलावा क्या होता था, यहां पर अलग अलग मंडप रहते थे जहां कई बार फूड डिस्ट्रीब्यूट होता था और लोगों की गैदरिंग लगातार होते रहती थी। यानी कि टेम्पल का अर्थ इंडियन कल्चर में सिर्फ पूजा करने से नहीं है, इसका प्रोमिनेंस है पूरी की पूरी हमारी लिविंग स्टाइल में। इसीलिए जब कोई ऐसी बिल्डिंग बनती है तो उसे दूर से विजिबल किया जाना चाहिए, वो दूर से दिखनी चाहिए। इसीलिए ये ग्रैंडर स्ट्रक्चर बनाने के लिए किया जाता है जिसे शिखर कहा जाता है। अब यदि आप नगाड़ा स्टाइल ऑफ
टेम्पल आर्किटेक्चर देखोगे तो उसमें यदि आप देखोगे आसपास की जो छोटी छोटी बिल्डिंग्स हैं इसे अपन बोलेंगे मंडप। आगे अपन देखेंगे तो बेसिकली क्या होता है, इन मंडप में भी आप देखोगे छोटे छोटे शिखर्स हैं। ये एक मेजर डिफरेंस है साउथ इंडिया के टेम्पल आर्किटेक्चर से। यदि आप साउथ इंडिया के टेम्पल में देखोगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जो गर्भगृह है उसी के ऊपर ये शिखर होती है, बाकी जगह शिखर नहीं होती है। इन मंडप में केवल फ्लैट स्ट्रक्चर पाया जाता है। दैट इज वन मेजर डिफरेंस। अब और बात करते हैं अपन इसी अयोध्या की शिखर के बारे में। तो कैन यू सी दैट जो गर्भगृह के ऊपर है ये कहीं ना कहीं कर्व हो रही है, ऐसे कर्व होके ये एक पॉइंट पर मिल रही है जहां पर एक सर्कुलर लाइक स्ट्रक्चर है, इसे अपन बोलते हैं अमलाक। और अमलाक के ऊपर यदि आप देखो जो अपना बहुत रिलीजियसली इंपॉर्टेंट है हिंदू धर्म के लिए, कलश, और यहीं पर फ्लैग लगाया गया है जो दिखाता है कि ये एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है। अब ये अमलाक और कलश जो है ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, इन पूरे स्ट्रक्चर को मिला के बोला जाता है शिखर विथ अमलाक एंड कलश एट द टॉप। अब इसी को यदि आप देखोगे जहां पर ये कर्व्ड जा रहा है वहीं पर जो अदर जो उठ रहे हैं उन वो कर्व्ड नहीं जा रहा है, वो स्ट्रेट जा रहा है। दे आर गोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन। इसके बोला जाता है फमसाना। और इसे बोला जाता है जो कर्व जाता है शिखर, इस स्टाइल को बोला जाता है लटीना प्रसाद। यानी कि यदि शिखर का जो आर्किटेक्चर है वो कर्व जा रहा है तो उसे बोला जाता है लटीना प्रसाद, वहीं यदि लीनियर जाता है तो इसे बोला जाता है फमसाना। दिस इज द मेजर डिफरेंस। अब कभी भी आप देखोगे जो भी टेम्पल्स होते हैं उनके आसपास कई और मंडप होते हैं। कैन यू सी दैट, ये पिलर लाइक स्ट्रक्चर है, एक यहां पर एक यहां पर, इस तरीके के मंडप होते हैं। इसी को यदि आप देखोगे यहीं पर नॉर्मल क्या होता था पुराने टाइम पे, सोशियो कल्चरल एक्टिविटी जैसे कि नृत्य, गाना बजाना यहीं पर होता था। कुछ मंडप होते हैं जहां पर डांस होता है, इसी तरीके से मंडप हर मंदिर के बाहर होता है। अब बिकॉज इस मंडप में बहुत सारे लोग गैदर होते हैं तो इसी वजह से कैन यू सी दैट इसे पिलर्ड बनाया गया है। हर मंदिर में इसे पिलर्ड बनाया जाता है ताकि हवा का एयर वेंटिलेशन प्रॉपर रहे। और इंडिया बिकॉज आधे से ज्यादा एरिया इंडिया का ट्रॉपिकल एरिया में आता है जहां पर टेम्परेचर खासकर गर्मी में बहुत ज्यादा हो जाता है, इसीलिए ये अप्रोच फॉलो की गई है। कैन यू अंडरस्टैंड दैट इस हर टेम्पल के पीछे, एक आर्किटेक्चर के पीछे कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं। तो क्यों मंडप वाला बनाया गया? क्योंकि यहां पर वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए और ज्यादा लोग जब गैदर होंगे तो सफोकेटिंग फीलिंग नहीं आनी चाहिए। जो कनेक्शन भगवान से बनाना है वो यहां पर पीसफुल माइंड रहेगा तभी स्टैब्लिश हो पाएगा, इसलिए ऐसा बनाया गया है। तो दिस इज द बेसिक जो है अबाउट अयोध्या का टेम्पल। यदि आप देखें तो ये जो मेन है गर्भगृह, इसके अलावा 4 और मंदिर यहां पर रहेंगे। यानी कि सेंटर पे रहेगा राम मंदिर, इसके अलावा चारों कोने में और मंदिर हैं। इसी स्टाइल को बोला जाता है, क्योंकि 5 मंदिर हैं इसलिए पंचयातन स्टाइल ऑफ टेम्पल। दिस इज द बेसिक ऑफ राम मंदिर। दोनों ही साउथ इंडिया यानी कि द्रविडियन और नॉर्थ इंडिया यानी कि नगाड़ा स्टाइल में पंचयातन स्टाइल ऑफ टेम्पल देखे जाते हैं, जहां पर 5 दिखे जाते हैं। बट एक बात है जो डिफरेंशिएट करती है वो ये है कि यहां पर नॉर्मली नॉर्थ इंडिया के जो टेम्पल हैं उसमें बाउंड्री वॉल नहीं बनाई जाती है। देयर इज नो बाउंड्री वॉल कंस्ट्रक्टेड। यदि आप नॉर्मली देखोगे साउथ इंडिया में बड़ी सी बाउंड्री वॉल बनाई जाती है और एक भव्य गेटवे बनाए जाते हैं, उसे बोलते हैं गोपुरम। देखेंगे अपन अभी उसको भी। तो दिस इज अ स्ट्रक्चर। बाकी मंदिर के चारों ओर कैन यू सी दैट एक पूरा राउंड गोल लेने का अरेंजमेंट है। कैन यू सी दैट, इसे अपन बोलते हैं प्रदक्षिण पथ, जहां पर अपनी जो कल्चर है रिलीजन के हिसाब से अपन मंदिर की फेरी लेते हैं पूजा करने के बाद, तो ये उसी फेरी के लिए प्रदक्षिण पथ बनाया गया है। तो दिस इज द बेसिक आइडिया। यदि फ्रंटल व्यू देखोगे तो गर्भगृह के ऊपर जो शिखर है वो डिस्टिंक्टली अवेलेबल है। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज अमलाक, दिस इज कलश, फ्लैग, और इस तरीके से है। ये जो स्टेयर्स हैं ये इसलिए है क्योंकि ये ऊपर बनाया गया है। ये एक ग्रेनाइट का स्ट्रक्चर बनाया गया है ताकि मंदिर को ग्राउंड के सरफेस से ऊपर उठाया जाए, और इसी प्लेटफॉर्म को बोलते हैं जगताप, जो अपन ने देख लिया है। अब यदि अपन और देखें, जैसे कि दिस इज द टेम्पल ऑफ खुजराहो टेम्पल। खुजराहो टेम्पल कहाँ है? एमपी में। एमपी में भी जो मेजर है नगाड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर देखा गया है। अब कैन यू सी दैट इस टेम्पल में जितने भी जो विमान हैं सबके सब कर्व हैं।
कैन यू सी दैट? बट ऐसा जरूरी नहीं होता है जैसे अयोध्या के टेंपल में है सारे के सारे कर्व किए जाएं। सो इन अयोध्या का टेंपल अपन ने क्या देखा कि ये जो चीफ ये वाला है गर्भगृह का, वो कौन सा स्टाइल फॉलो कर रहा है? अपन ने देखा लटीना प्रसाद, जैसे कि खुजराहो में फॉलो किया गया है कर्व्ड। वहीं पर बाकी सारे जितने भी हैं उसने फमसाना स्टाइल फॉलो किया है, बट यहां पर सभी ने लटीना प्रसाद फॉलो किया है। तो ये जो गर्भगृह के ऊपर विमान है और जो अयोध्या के ऊपर विमान, मेन गर्भगृह के ऊपर विमान बनाया गया है, दोनों सेम स्टाइल में बनाए गए हैं। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो नगाड़ा स्टाइल ऑफ, जो अपन और कुछ कुछ छोटी छोटी बात कर लेते हैं इसके अलावा, तो जो गर्भगृह अयोध्या स्टाइल का है वो ऑक्टागोनल शेप का बनाया गया है, और बाकी जितने भी मंडप हैं, मंडप में जितने भी हैं उसमें सिंपल स्क्वायर्ड शेप का बनाया गया है। दैट इज अ बेसिक डिफरेंस। और विमान अपन ने देख लिया दो अलग अलग टाइप के बनाए गए हैं। 4 अलग अलग टेम्पल साइड में है जिसे पंचयातन स्टाइल बोला जाता है, और ये वास्तुशास्त्र के हिसाब से बनाया गया हुआ मंदिर है। अब 3 स्टोरी मंदिर है। अब इसमें यदि अपन और बात करें तो जो मेन है अपन देख चुके हैं, राम भगवान की प्रतिमा मेन में स्टैब्लिश होगी, और जो 4 कोने में जो मंदिर स्टैब्लिश होंगे, जो अपन ने पंचयातन स्टाइल की बात की, वो है शिव, सूर्य, गणेश और भागवत। ये 4 मंदिर स्टैब्लिश किए जाएंगे। अब इसी में अपन थोड़ा सा डिफरेंस देखते हुए समझते हैं कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के टेंपल में डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। तो ये जो नगाड़ा स्टाइल है ये अपन ने देखा अयोध्या का टेंपल उसी का एग्जाम्पल है। बट यहीं पर यदि अपन साउथ इंडिया का टेंपल देखें तो कैन यू सी दैट यहां पर मेजर गर्भगृह है जहां पर भगवान की प्रतिमा को रखा जाएगा। अब भगवान की प्रतिमा के ऊपर जो बनाया गया उसे कहते हैं, वहां पर क्या कहते थे? विमान। वहां पर शिखर कहते थे, यहां पर इसे विमान कहते हैं। ठीक है। अब विमान के ऊपर भी एक कलश लाइक स्ट्रक्चर है, इस कलश को साउथ इंडिया में शिखर कहते हैं। तो जहां पर शिखर पूरा कहलाता है नॉर्थ इंडिया में, वहीं पर केवल कलश लाइक स्ट्रक्चर को शिखर कहलाते हैं। ये टेक्निकल चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप देख रहे हो, कैन यू सी दैट मंडप में कोई भी अपराइजिंग स्ट्रक्चर नहीं है, शिखर नहीं है। ये एक मेजर डिफरेंस है। इसके अलावा जो टेंपल है वो एक बड़ी सी बाउंड्री वॉल से सराउंडेड है, और बाउंड्री वॉल में भव्य गेट है जिसे कि अपन गोपुराम कहते हैं। दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ साउथ इंडिया टेंपल। अब एक बात आप समझिए, साउथ इंडिया में क्या था? पेनिनसुलर इंडिया था। पेनिनसुलर इंडिया में जो इंटीरियर पेनिनसुला है वहां पर सिग्निफिकेंटली वो क्या रहते हैं? ड्रॉट को एक्सपोज होते हैं। हर कुछ समय में ड्रॉट आता रहता है, इसीलिए साउथ इंडिया में क्या होगा? वाटर के महत्व ज्यादा होगा। इसी वजह से आप देखोगे कि यहां पर, यानी कि साउथ इंडिया के टेंपल में आपको टैंक या पॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा इनसाइड द प्रीमाइसेस ऑफ द टेंपल। लेकिन नॉर्थ इंडिया क्या है? नॉर्थ इंडिया में भरी पूरी नदियां थी, गंगा प्लेन था, वहां पर जरूरत नहीं थी, इसीलिए यहां पर कहीं पर भी देखने नहीं मिला। दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर। अब इस अयोध्या का मंदिर के इस बार यदि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो इनके चीफ आर्किटेक्ट कौन है और कुछ छोटी मोटी डिटेल्स हैं वो जरूर प्रिपेयर करिएगा। यदि आप कहेंगे तो मैं भी शेयर कर दूंगा आपके साथ। एंड फॉर दिस राइट नाउ दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक, एंड थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।